क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक स्कैम है? सोशल मीडिया पे डायरेक्ट सेलिंग पे काफ़ी चर्चा है। ज़्यादातर वीडियोस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ स्कैम बताने में बताई जा रही है। और संदीप महेश्वरी जी ने भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ चर्चा की है अपने लास्ट वीडियोस में। हाँ, वो बात अलग है, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके बारे में हम इस वीडियो की लास्ट में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्कैम है या नहीं। ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसमें डायरेक्ट सेलर जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ता है, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता है और उसकी सेल के बदले में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके वो गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहा है, उसे वह कमीशन देती है। मगर इसमें गलत क्या है? गलत डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को स्कैम बताना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल स्कैम होता तो भारत सरकार इस मॉडल को कब का बैन कर चुकी होती। मगर आज अगर आप देखें तो भारत सरकार जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है और उसके ऊपर रूल्स भी लागू किए हैं। तो आखिर स्कैम है क्या? स्कैम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल नहीं। कई कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को यूज़ करके स्कैम कर रही है। तो जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को यूज़ करके जो कंपनीज स्कैम कर रही है उनका पता कैसे लगाए। कुछ पॉइंट्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आप जुड़ने जा रहे हैं, क्या उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कंप्लायंसेस कंप्लीट है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने से पहले हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि प्रोडक्ट है क्या, वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। जिस भी कंपनी से आप जुड़ने जा रहे हैं, अगर उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, तो ये तो क्लियर है कि वो मनी सर्कुलेशन है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल इंडिया में विदाउट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बैन है। दूसरा, कंपनसेशन प्लान। जब भी आपको कंपनी का बिजनेस प्लान समझाया जाता है और आपको उस बिजनेस प्लान को समझने में मुश्किल हो रही है या ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही है, तो पहले आप उसको समझें फिर ज्वाइन करें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस कंपनी के बिजनेस प्लान का फोकस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने की बजाय ओनली रिक्रूटमेंट में तो नहीं है। तीसरा, फेक प्रॉमिसेस। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी या उसके डायरेक्ट सेलर्स के द्वारा किए जा रहे प्रॉमिसेस रियलिस्टिक है या नहीं। यानी आपको जो प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, क्या वो हवा में तो नहीं है। चौथा, कंप्लायंसेस। सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कंप्लायंसेस आखिर है क्या। बिकॉज कई कंपनीज को मैंने ये कहते सुना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो लीगल है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ी लैक ऑफ नॉलेज यही है, जिस वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपनी फर्म या कंपनी को रजिस्टर कराने के बाद एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या कंप्लायंसेस है जो इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के थ्रू फ्रॉड नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 लागू किए, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसको कंप्लायंसेस कंप्लीट करने हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप जुड़ने जा रहे हैं उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कंप्लायंसेस कंप्लीट है? तो ये 5 पॉइंट्स उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वेबसाइट पे चेक करने हैं। पहला, वह कंपनी जिस भी गुड्स और सर्विसेज में डील कर रही है, क्या उनके पास उसको सेल करने के प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं। दूसरा, क्या उस कंपनी के गुड्स और सर्विसेज की पूरी जानकारी उनकी वेबसाइट पे अपलोड है। तीसरा, क्या उस कंपनी की वेबसाइट पे कंपनी पॉलिसीज अपलोड है, जैसे कि कूलिंग ऑफ पॉलिसी, रिफंड, रिटर्न, एक्सचेंज पॉलिसी एंड डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट। चौथा, आपको जो भी प्रॉमिसेस या इन्फॉर्मेशन दी है प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग, क्या वो कंपनी की वेबसाइट पे पूरी जानकारी अवेलेबल है। पांचवा, अगर इन चारों पॉइंट्स में से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अधूरी लग रही है, तो ये कंपनी की वेबसाइट पे आप जाके चेक करें कि ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म अवेलेबल है या नहीं। अगर ये 5 पॉइंट्स आपको किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वेबसाइट पे नहीं मिलते हैं, तो उस कंपनी को ज्वाइन अपने रिस्क पे करें। संदीप महेश्वरी जी ने छोटी इन्फॉर्मेशन देने में बड़ी गलती की कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 की जगह उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का ड्राफ्ट एक्सप्लेन किया है। अगर उन्हें ये वीडियो कहीं भी दिखती है तो प्लीज़ उसे करेक्ट करें। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनीज आई हैं और फ्रॉड भी किए हैं और आज भी कर रही हैं। कोई कंपनी आपके पास फ्रॉड करने नहीं आती है, आपको आपका लालच उनके पास लेके जाती है। इन सब में गलती कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी है, बिकॉज मोटिवेशन की आड़ में कई बार वो भूल जाते हैं कि जिस कंपनी के लिए वो हाई लेवल मोटिवेशन दे रहे हैं, शायद वो भी इन किसी फ्रॉड में से एक। और मैं कुछ यूट्यूबर्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि बहती गंगा में हाथ धोते धोते शायद आप डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को गाइडलाइंस बोल रहे हैं, जो कि अब नल एंड वॉइड हो चुकी है। सो अगर आप कुछ भी जानकारी दे रहे हैं तो उसके ऊपर पहले स्टडी करें, फिर आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें और वीडियोज़ बनाएं। धन्यवाद।